Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Be Educated. My name is Manish Kumar Pandey. As you know that syntax series is going on. In last video, I taught you rules of article, and now in this session I will teach you rules of noun. So let's start this session. Before starting rules of noun, we have to know that what is noun. So noun का definition, noun is a naming word. एक छोटा डिफिनेशन है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज उसका नाम है तो क्या है, नाउन है। अब वो जो नाम है उसको दो कैटेगरी में रखा जाता है, एक काउंटेबल हो जाता है और दूसरा अनकाउंटेबल हो जाता है। अब क्या क्या काउंटेबल में आता है? काउंटेबल में एक नंबर पहला जो आता है वो आपका प्रॉपर है, सेकंड है कॉमन है और कलेक्टिव है। इन तीनों को काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखा जाता है और जो बच्चा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये था नाउन के बारे में, क्या है नाउन और नाउन जो काउंटेबल नाउन में क्या रखा जाता है और अनकाउंटेबल नाउन में क्या रखा जाता है। अब जैसे कि एग्जाम में आप लोगों के आएगा कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, वो क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा और उसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो सिंटैक्स का रूल यही होता है सिंटैक्स में कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जो होता है वही क्या होता है, सिंटैक्स होता है। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है तो वो सेंटेंस क्या है, गलत है। तो अब देखिए सबसे पहला रूल क्या है इसमें, रूल नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट, अब हमेशा प्लूरल रहने वाले नाउन, यानी कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब यानी कि आर, प्रेजेंट में, पास्ट में वर, और ये जो पॉजेसिव फॉर्म है यानी कि हैज, हैव, हैड, इसमें क्या है, हैव आते हैं। भले ही इनसे एक ही वस्तु का बोध हो, ठीक है, तो उनको हमेशा यूज किया जाएगा कौन से फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने वो बना दिया है, एक लिस्ट बना दिया है कि इंस्ट्रूमेंट में ये आ जाएगा सीजर और स्पेक्टल्स, ठीक है, टॉन्ग्स, ये सब जो भी आएंगे ये सब आपके हमेशा जो भी सेंटेंस में हमेशा यूज किया जाएगा ये प्लूरल में ही यूज किया जाएगा। इनके साथ यानी कि आर भी लग सकता है, हैव भी, मतलब जो भी लगेगा वो प्लूरल फॉर्म में लगेगा। ड्रेसेज जैसे कि पैजामाज, जीन्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, ये सब भी प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा यूज किए जाते हैं। अन्य नाउन क्या है, आर्म्स, रिचेज, आर्म्स, गुड्स, सेविंग्स, थैंक्स, अर्निंग्स, रिगार्ड्स, ये सब भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है। इनके साथ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एग्जाम में कैसे आता है। जैसे कि दिया हुआ है कि हिज सीजर इज कॉस्टली। अब ऐसा सेंटेंस एग्जाम में दिया रहेगा और आपको लिखा रहेगा यहाँ पे सामने कि करेक्ट दिस सेंटेंस। अब आपको इसमें करेक्ट करना है, तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, इन दोनों का एग्रीमेंट सही नहीं है। अब इन दोनों का एग्रीमेंट कैसे करेंगे, एज यू नो दैट रूल आपको पता है कि यहाँ पे जो सीजर है ये हमेशा सीजर्स होता है और इसके साथ जो वर्ब यूज किया जाता है वो कौन सा फॉर्म होता है, उसका प्लूरल फॉर्म होता है। तो यानी कि हिज सीजर्स आर कॉस्टली। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलिए रूल बी को देखते हैं कि सिंगुलर व प्लूरल में एक जैसे रहने वाले नाउन, यानी कि वो नाउन सिंगुलर और प्लूरल में हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। ठीक है, जैसे फिश, सिंगुलर भी यही होगा, प्लूरल भी यही होगा। डियर, सिंगुलर भी यही होगा, प्लूरल भी यही होगा। रही बात सीप की, ऐसे ही स्वाइन, एयरक्राफ्ट, स्पेसीज, डजन, ये सब जो है हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है कि देयर इज वन सीप इन द फील्ड। अब यहाँ बात की जा रही है वन सीप का, तो इसके साथ वर्ब यूज हुआ है सिंगुलर। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है क्योंकि वहाँ पे एक सीप है। अब यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 10 सीप। अब एग्जाम में आपका अगर आएगा तो देयर आर यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा सीप्स
और आपको मतलब करना है उस सेंटेंस को करेक्ट। तो इसमें क्या है, गलती है कि यहाँ पे चाहे एक सीप हो और चाहे 10 सीप हो, वहाँ पे सीप ही होगा, उसका सीप्स नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए रूल सी देखते हैं। रूल सी में क्या कहता है कि दिखने में प्लूरल, अर्थ में सिंगुलर, यानी कि वो देखने में लगेंगे कि यस लगा रहेगा लास्ट में, वो प्लूरल हैं, लेकिन उनका जब यूज किया जाएगा तो सिंगुलर में यूज किया जाएगा। जैसे कि मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, इथिक्स, और भी ऐसे हैं, उन सब का यूज हमेशा किस में किया जाएगा, सिंगुलर में। जैसे मैथ्स इज ए टफ सब्जेक्ट, अब वहाँ पे मैथ्स आर दे दिया रहेगा, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, गलत है, इसको सही करना है। मैथ्स भले ही है क्योंकि ये देखने में लगते हैं प्लूरल और यूज इनका किया जाएगा सिंगुलर में, तो इसके साथ वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ही क्या कहलाता है, सिंटेक्स कहलाता है। और शब्द देखिए जैसे न्यूज, वेजेज, समन्स, इनिंग्स, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, तो ये इनिंग्स ही होगा, मतलब इनका जो है यूज सिंगुलर में ही किया जाएगा और लगेंगे इनिंग। कभी एग्जाम में एक बार आया था कि इनिंग दे दिया था, ठीक है, अब वो कहते हैं फर्स्ट इनिंग, और जब सेकंड इनिंग रहेगा तो इनिंग्स कर देते हैं, लेकिन नहीं, हमेशा चाहे वो फर्स्ट हो और चाहे सेकंड हो, हमेशा यूज किया जाएगा किसमें, इनिंग्स में ही यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीमारियां व खेल, जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, ठीक है, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स। तो जिम्नास्टिक्स जो है, अब ये सब भी देखने में लग रहा है यस 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 प्लूरल, लेकिन यूज इनका किया जाएगा किसमें, सिंगुलर में। अब रूल डी और ई देखते हैं। रूल और डी और ई क्या कहता है कि कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं पर यूज प्लूरल में होता है, यानी कि अब जो नाउन लगेगा देखने में सिंगुलर और यूज उसमें, उसका जो यूज होगा वो किसमें होगा, प्लूरल में होगा। जैसे एक कलेक्टिव नाउन ही है, ठीक है, कैटल जानवरों का समूह, पीपल जेंट्री भद्र लोगों का समूह, पोल्ट्री मुर्गी फार्म जो होता है जहाँ पे मुर्गी लोग रहती हैं, मुर्गियाँ रहती हैं, ठीक है। कैटल आर रनिंग, अब यहाँ पे कैटल दिया हुआ है, उसके आगे दिया रहेगा इज, ठीक है, तो यहाँ पे कैटल इज रनिंग दिया रहेगा, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, गलत है। यहाँ पे होना क्या चाहिए, कैटल आर रनिंग। और कभी कभी तो ऐसा दिया रहता है कि कैटल्स आर रनिंग, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, कैटल्स भी नहीं यूज होगा, ठीक है, कैटल, क्योंकि ये देखने में लगते हैं सिमिलर और यूज होगा इनका प्लूरल के साथ। ठीक है, चलिए आगे का रूल देखते हैं, रूल ई। अब ये जो कंपाउंड नाउन है, व्हाट इज कंपाउंड नाउन, देखिए कंपाउंड नाउन क्या है कि ये बीच में हाइफन होता है, ठीक है, जैसे ये यहीं पे यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टर हाइफन इन, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ला, तो ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। अब कंपाउंड नाउन का प्लूरल हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि कमांडर इन चीफ, अब इनका प्लूरल बनेगा तो चीफ नहीं हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, कमांडर्स इन चीफ। सन इन लॉ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। मैन सर्वेंट, तो यहाँ पे मैन सर्वेंट का क्या होगा, जो मेन रहेगा, यानी कि जो रूट वर्ड है उसी में यस जोड़ के बनाया जाता है, तो मैन का क्या हो जाएगा, मेन सर्वेंट। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं यफ से यल जो रूल है, इसको इसमें मतलब कौन सा रूल है, कैसे क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन आपका मटेरियल भी हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, जैसे सीनरी, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, लगेज, ब्रेड। एक चीज़ और है, जो अनकाउंटेबल नाउन हैं उनके पहले ना ही आर्टिकल लगता है और ना ही इनका प्लूरल बनाया जाता है, ये बात ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, और एक चीज़ और, इसमें जो पोएट्री दिया हुआ है, पोएट्री और पोयम दोनों का अर्थ क्या होता है, कविता, लेकिन पोएट्री हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और पोयम क्या है, काउंटेबल नाउन है, यानी कि पोयम का प्लूरल हो सकता है, पोएट्री का नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि अनकाउंटेबल जो नाउन्स हैं ये सब हमेशा सिंगुलर में होते हैं,
इनके साथ यस या यस या यानी कि ये प्लूरल है और ये क्या है, आर्टिकल है, नहीं लगता है। ठीक है। हाँ, लेकिन मतलब आप पीस ऑफ एडवाइस का प्रयोग करते हैं उसकी जगह पे, जैसे एडवाइस है तो एडवाइस का एडवाइजेज नहीं होगा, वहाँ पे उसकी जगह पे आप पीस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये रूल भी इम्पॉर्टेंट है कि 10 रुपी नोट, जैसे सेंटेंस है 10 रुपी नोट में रूपी के अंत में यस नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखिए ये क्या है, नोट क्या है, नाउन है, और इसके पहले ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये इसका प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल होगा नहीं। लेकिन अगर केवल 10 रुपी रहेगा तो उसका प्लूरल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन है और ये जो है एडजेक्टिव है, तो नाउन का प्लूरल हो सकता है। ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस है उसके साथ कि आई गेव यू, ठीक है, ये भी आगे आएगा एडजेक्टिव में, 2 10 रुपी नोट। अब इसमें कहेगा इस सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, तो देखने में लग रहा है सही है लेकिन गलत है। यहाँ पे ये तो रूपी का रुपीस नहीं होगा, ये बात तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे जो नोट है ये नोट किसके अकॉर्डिंग होगा, टू का। तो यहाँ पे टू क्या है, प्लूरल है, तो हमको यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, नोट्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे, अब कुछ नाउन है वो मटेरियल भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, उनका जब प्लूरल होगा तो उनका अर्थ बदल जाएगा। जैसे वुड, वुड का प्लूरल होगा तो वुड्स हो जाएगा जंगल। यहाँ पे सी यानी कि वाटर्स, तो सी ये वाला है। ठीक है, वाटर्स, वाटर मीन्स पानी, उसका प्लूरल नहीं होगा, वाटर्स तो उसका हो जाएगा सी, समुद्र। ठीक है। आयरन, आयरन्स मीन्स बेड़िया, और भी है एयर, एयर का क्या हो जाएगा, एयर्स, तो उसका मत होता है घमंड। ठीक है। और पेपर, पेपर्स, लैंग्वेज, लैंग्वेजेज, नहीं होगा ये सब। ठीक है, इनका प्लूरल नहीं होगा, अगर होगा तो उनका अर्थ बदल जाएगा। जैसे पीपल्स, पीपल मीन्स होता है लोग, लेकिन अगर यहाँ पे हम कर देते हैं पीपल्स, तो इनका अर्थ बदल के क्या हो जाएगा, राष्ट्र। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, एक और रूल दिया हुआ है। क्या दिया है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई निश्चित दूरी, वजन मतलब यानी डिस्टेंस, वेट, ठीक है, और अमाउंट दिया है कोई, तो सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे 10 रुपीज इज ए स्मॉल अमाउंट, मतलब ये इसका जो सब्जेक्ट है बता रहा है कि 10 रुपी, ये क्या है, एक आपका अमाउंट बता रहा है कि 10 रुपी जो होता है एक स्मॉल अमाउंट है, तो वहाँ पे इसके साथ आर दिया रहेगा और इसका यूज अमाउंट के रूप में हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब जो यूज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है। अब आगे देखिए पार्ट 2 में पजेसिव केस का। पजेसिव केस क्या होता है, पता है कि पजेसिव केस जो होता है एपॉस्ट्रॉफी एस लगाने से बनता है। जैसे मोहन एपॉस्ट्रॉफी एस यानी कि मोहन्स पेन। तो यहाँ पे बात ये कह रहा है कि जीवित प्राणियों के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, नॉन लिविंग के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है, उसके जगह पे हम सिर्फ ऑफ लगाते हैं। जैसे अगर आ जाएगा कि यहाँ पे लिखा रहेगा बुक एपॉस्ट्रॉफी एस पेज, तो यानी कि ये सेंटेंस क्या है, गलत है। यहाँ पे हमको ये करना पड़ेगा पेज ऑफ बुक, तो ये सेंटेंस सही हुआ, क्योंकि ये क्या है, ये नॉन लिविंग है, तो इसके साथ हम पजेसिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। अब देखिए और पजेसिव केस में और क्या कहता है कि अगर जैसे कोई दिया बॉय, तो बॉय का पजेसिव केस क्या होगा, बॉयज। लेकिन अगर पहले से यहाँ पे दिया है बॉयज, तो इसका पजेसिव केस नहीं होगा, सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी ही लगा देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है। जैसे गर्ल्स स्कूल, एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिए, डिकेंस नॉवेल, ठीक है, ऐसे बना दिए। कंपाउंड वर्ड का जो पजेसिव केस होता है, कंपाउंड वर्ड जैसे बताए थे ना आपको कि फादर इन लॉ, सिस्टर, या मतलब जो हाइफन से जोड़ा जाता है, इनका जो पजेसिव केस होगा वो कैसे होगा, इनका पजेसिव केस जैसे फादर इन लॉ है ना, तो आप ऐसे नहीं करेंगे फादर एपॉस्ट्रॉफी, ये यानी कि ये बना दिए, ये फादर एपॉस्ट्रॉफी एस, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो लास्ट में दिया हुआ है उसमें लगेगा, यानी कि लॉ है ना, लॉ एपॉस्ट्रॉफी एस, लॉज हाउस, फादर इन लॉज हाउस। टाइम, स्पेस, वेट, यानी कि ये सब अगर बताएगा तो इसमें भी हम पजेसिव केस का
यूज कर सकते हैं। जैसे 1 आवर्स टाइम, 1 घंटे का समय, तो 1 आवर्स में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। 1 मील्स जर्नी, यानी कि आपका जो जर्नी है वो कितना है, 1 मील का है, तो यहाँ पे मील में भी जो है, माइल में भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज्वाइंट पोजीशन, ज्वाइंट पोजीशन क्या है, जैसे कि 2 लोग हैं, अगर दोनों का एक ही सेंस होगा, जैसे राम एंड सोहन, ये राम एंड सोहन है, अगर इन दोनों का जो है अगर होम रहेगा एक, तो क्या लगेगा, लास्ट वाले में हम पॉजेसिव केस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा दिया है कि राम एपॉस्ट्रोफी एस एंड सोहन एपॉस्ट्रोफी एस होम, तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि दोनों का अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और ऐसे एग्जाम में जो कि एग्जाम में आए हुए भी हैं, ये इनकरेक्ट हैं, इनको करेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि पहला जो दिया हुआ है क्या है कि दीज इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट। अब ऐसा सेंटेंस में दिया हुआ है, आपको करेक्ट करना है, तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर में, तो उसके साथ सब्जेक्ट भी क्या आएगा, सिंगुलर में, तो दीज का क्या हो गया, दिस हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अब क्या दिया हुआ है, आई गेव हिम एडवाइसेस, ये भी इसका भी प्लूरल नहीं होगा, पता है, इसका सिर्फ क्या होगा, एडवाइस। और एक चीज़ और देख लीजिए, ADVICE, ये एडवाइस जो है वो क्या है, नाउन है, और ये क्या है, वर्ब है, यानी कि इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो सकता है, इसका नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है कि टेबल्स लेग वाज ब्रोकन, जो टेबल्स लेग वाज ब्रोकन, अब ये क्या है, गलत है सेंटेंस, यानी कि क्योंकि पॉजेसिव केस यहाँ पे क्या हुआ है, नॉन लिविंग है, इसके साथ पॉजेसिव केस का यूज नहीं होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे द लेग ऑफ द टेबल वाज ब्रोकन। ठीक है, चलिए ऐसे ही आगे और रूल दिया हुआ है कि डियर्स, अब बताएं ना, फिश, डियर, सीप, इन सब का प्लूरल नहीं हो सकता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, डियर ही रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डियर। ठीक है, चलिए ही वाट 2 डजन ऑफ एग्स, डजन का भी बताएं, उसका प्लूरल नहीं होगा, चाहे सिंगुलर हो, उसके साथ नंबर चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, डजन ही रहेगा। ठीक है, ही हैज 2 सन इन लॉज, अब देखिए यहाँ पे 2 सन इन लॉज है ना, इनका प्लूरल जब बनेगा, ये कंपाउंड नाउन है, अब इनका जब प्लूरल बनेगा तो जो रूट वर्ड है उसमें लगाएंगे, तो यहाँ पे सन्स इन लॉ। ठीक है, देखिए दिया हुआ है। तो ये था आपका सिंटैक्स में नाउन का रूल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये मेरा जो चैनल है, नीचे इसके चैनल के मतलब उसमें लिंक में मैं दे दूंगा, लेट्स बी एजुकेटेड टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जिसमें कि मैं PDF डालता रहूँगा। आप उस टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कीजिए, और जो वीडियो है अगर आप समझ में आ रहा है तो उसको शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और भी जिस तरीके के वीडियो बनाना है कमेंट में आप डाल दीजिए कि इस तरह का वीडियो बनाना है, इस पे वीडियो बना दीजिए, तो फिर मैं वीडियो उस पर भी बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।